ठीक है चौधरी साहब, मैं चलता हूँ। आप अपनी मस्जिद के लिए कोई दूसरा इमाम देख लें। ओ मौलवी साहब, खैर तो है? आपने अचानक मस्जिद छोड़ने का फैसला कैसे कर दिया? चौधरी साहब, आप लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी, लेकिन अब मैं आपका गांव छोड़ के जा रहा हूँ। आप कोई दूसरा इमाम देख लें। मौलवी साहब, खैरियत तो है? क्या मुंशी आपको टाइम पे तनख्वाह नहीं देता या माशूक आपको खाना नहीं पहुंचाता? नहीं चौधरी साहब, आपका मुंशी मुझे तनख्वाह टाइम पर देता है और माशुक भाई मेरी खिदमत बहुत अच्छे तरीके से करता है। लेकिन मुझे माफ करें, अब मैं इस गांव में नहीं रह सकता। मुझे इजाजत दें। मौलवी साहब, अगर आपका दिल भर गया है तो आप बेशक जा सकते हैं, लेकिन असल वजह बता के जाए। चौधरी साहब, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ना मुझे कोई तनख्वाह की टेंशन है, ना मुझे कोई खाने पीने की कोई टेंशन है। असल में इतना बड़ा गांव है, लेकिन कोई नमाजी नहीं है। चौधरी साहब, जिस गांव में हजारों की तादाद में लोग हों, उस गांव की मस्जिद में हर चीज की सहूलत मौजूद हो। गर्मी में ठंडा पानी और सर्दी में गर्म पानी, हत्ता कि हर चीज मौजूद है। लेकिन नहीं है तो कोई नमाजी नहीं है। ना आप खुद नमाज पढ़ते हैं, ना आपने कभी किसी गांव वालों को नमाज का कहा। आपने मस्जिद का तो सारा हक अदा कर दिया, लेकिन आप नमाज नहीं पढ़ते। वो हमारे यहाँ एक शेर कहा जाता है कि मस्जिद बना ली शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से मैं नमाजी बन न सका। चौधरी साहब, बस मेरी यही मजबूरी है। मैं आपका गांव छोड़ के जा रहा हूँ। रुको इमाम साहब, हमें शर्मसार मत करो। आपने हमारी आंखें खोल दी। आज के बाद हम 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ेंगे। मुंशी, जी चौधरी साहब। गांव में जाके ये ऐलान कर दो, जो आज के बाद मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने जाएगा उससे गांव से निकाल दिया जाएगा। ठीक है चौधरी साहब, अभी जाके मैं ऐलान कराता हूँ। इमाम साहब, मैं अभी कपड़े चेंज करके नमाज पढ़ने आ रहा हूँ। मौलवी साहब, शुक्रिया आपका, आपने हमारी आंखें खोल दी। चलो मस्जिद में चलते हैं।